नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पीएम की पाठशाला। योगी सरकार 2.0 के लगभग 2 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और उसी तरह लोकसभा चुनाव भी पास आते जा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्रियों ने जनहित में क्या काम किए, जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसका पहला टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला में हुआ, जहां पीएम मोदी ने मंत्रियों की क्लास ली, बल्कि उन्हें जनता के बीच जाने की नसीहत भी दी। मौका था सीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज का। नेपाल से लौटे देश के प्रधानमंत्री ने डिनर पर यूं योगी कैबिनेट को यूं ही नहीं बुलाया होगा। साफ है टेंशन 2024 को लेकर है, और हो भी क्यों ना, 2 बार सत्ता पर बने रहना और तीसरी बार उसे फिर से कायम रखना बड़ी चुनौती तो है ही, और टेक इट इजी तो बिल्कुल भी नहीं। तो जुट गए हैं खुद पीएम मिशन 2024 में, तो क्या होगा इसका सिला और विपक्ष का इस तैयारी के सामने 2024 में बना पाएगा विपक्ष क्या अपना किला, इसी पर करेंगे चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी 2024 के रण में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद पीएम मोदी दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर डिनर करने पहुंचे। पीएम मोदी ने योगी कैबिनेट के साथ डिनर किया, जो महज संयोग नहीं था। पहली बार 2017 में वो तब आए थे जब लंबे समय के वनवास के बाद यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। मोदी का सीएम आवास में करीब 4 घंटे तक रुकना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल या यूं कहें कि 2024 में होने वाले अगले आम चुनाव को लेकर कितने फिक्रमंद है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ न केवल डिनर किया, बल्कि उनके काम के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 2014 के चुनाव और 2024 के चुनाव में काफी अंतर है। उन्होंने कहा ये चुनाव अपने कामों की प्रामाणिकता को साबित करने वाला है। लंबे समय तक सरकार में रहने से एंटी इनकम्बेंसी भी हावी होती है। इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया और मंत्रियों को लक्ष्य तय करके काम करने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि सभी मंत्री अपने 50 दिन के काम का आकलन करके कमियों को दूर करें। मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने की सलाह देते हुए पीएम ने कहा, इससे अच्छे नतीजे सामने आएंगे। जनता के बीच सरकार की अच्छी धारणा बननी चाहिए और इसमें मंत्रियों की अहम भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के देश के बहुत बड़े नेता हैं और सबसे बड़े नेता हैं, वो मुखिया हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को मिला और उसकी आवश्यकता सभी कार्यकर्ता महसूस करते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन दिशा निर्देशन मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश में आकर माननीय मंत्रियों को निर्देश देकर कि कैसे काम करें, कैसे आप कर रहे हैं, आने वाले 50 दिनों का समीक्षा करिए, ये सब एक बहुत ही बढ़िया और बेहतर काम है जो मंत्रीगण और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में एक निकटस्थ सामंजस्य स्थापित हुआ, वो सराहनीय था। बीजेपी की इस तैयारी पर और पीएम मोदी के मंत्रियों संग इस डिनर पर सपा का क्या कहना है, सुनिए जरा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लखनऊ आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल के साथ बैठकर 2024 चुनाव की चर्चा की और उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध को रोकने के लिए जो कार्य हुए उनकी तारीफ की। माननीय मोदी जी को शायद जानकारी ना हो या उन्होंने जानकारी होने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली हो, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध नियंत्रण को लेकर तारीफ की। माननीय मोदी जी को ये जानकारी करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हद से ज्यादा हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा है। इस पर माननीय मोदी जी को टाइट करना चाहिए था योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मनगढ़ंत तारीफ की और अपनी तारीफों के पुल खुद बांधे।
देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही निकलता है दिल्ली का रास्ता। तो यूपी का ताज तो है बीजेपी के पास, लेकिन लोकसभा में जनता होगी किसके साथ, ये सिर्फ अंदाजा ही हो सकता है। लेकिन बीजेपी की हर रणनीति सियासत के तमाम दांवपेचों को माप कर बनती है। तो पीएम मोदी का यूपी में सीएम आवास पर डिनर, कैबिनेट मंत्रियों संग चर्चा, जाहिर है ये यूं ही तो नहीं हो सकता। साफ है जुट गई है बीजेपी 2024 के चुनाव में। विपक्षी खेमे में भी हलचल है, क्योंकि चुनाव है दिल्ली की सल्तनत का, दिल्ली के सिंहासन का। वक्त अभी बहुत है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन बीजेपी हर वक्त होती है चुनाव में। मोदी की क्लास का मंत्रियों पर कितना होगा असर, वक्त बताएगा। फिलहाल विपक्ष ने मोदी के इस डिनर को सवालों से घेर लिया है, तो उस पर क्या होगी अन्य दलों की रणनीति, समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो पीएम की पाठशाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस क्लास में तमाम मंत्री मौजूद थे और उनकी जमकर लगी क्लास, ऐसा सूत्र कहते हैं। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अंदर की बात है। फिलहाल चर्चा तो यही है कि यूं ही तो नहीं लगी होगी ये क्लास, या फिर यूं कहें कि यूं ही तो नहीं बुलाया होगा ये डिनर। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करती हूँ कंचन जी आपका, प्रवक्ता है बीजेपी की। मोहम्मद सैफ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है समाजवादी पार्टी से। सैफ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आवाज मिल रही हो तो रिप्लाई कीजिएगा। मनोज मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत तो मनोज जी आपसे ही कर रही हूं, और शुरुआत में सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पाठशाला में जाहिर है 2024 की झलक दिख रही थी, क्योंकि यहीं से तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो अमूमन लगभग राज्यों में है, और उसके बाद उसकी तैयारियां अभी से ही जारी हैं, यानी गंभीरता संवेदनशीलता समझ आती है। और टेक इट इजी तो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को, किसी भी चुनाव को लेती नहीं है। हमने देखा ही है कि एक चुनाव से फारिग हुए तो दूसरे चुनाव में जुट गए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये तैयारियां ही हैं या धरातल पर इसका असर भी दिखेगा, क्योंकि इन्हीं मंत्रियों को भेजा गया था अलग अलग मंडलों में जहां से ये अधिकारियों की रिपोर्ट्स लेकर आए थे, और उसके बाद कार्रवाई की बात कही गई थी। उस पर भी हमने सवाल पूछा था कि क्यों जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें धरातल पर जाकर ये पता करना पड़ रहा है कि हकीकत योजनाओं की क्या है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशन में ये जो मंत्रियों की क्लास लगी है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए दरअसल आपके सवाल में या सवाल के साथ साथ इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी चीजों का जवाब छुपा हुआ है। जैसे मैं बिंदुवार आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी के लखनऊ आने से पहले संपर्क में कई अधिकारी मंत्रियों से चर्चा हुई, जाने के बाद भी चर्चा हुई। लेकिन जो आपने कहा कि भाई मंत्रियों को जिम्मेदारी मंडल स्तर पर जा करके रात रुक करके कार्यकर्ताओं या स्थानीय प्रशासन से काम का सर्वे या जो खामियां या जो शिकायतें होती उनको बुला के बल्कि वही दूर करने के प्रयास करे और एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आए। देखिए मोदी जी का दौरा यूं ही नहीं था, नए मंत्रिमंडल, आपने एक बात और देखी होगी कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन हुआ था बीच में, तब भी बहुत सारी चीजों की चर्चाएं हुई थी, क्योंकि केंद्र के मंत्री उनके साथ रेगुलर मिलते हैं, सदन में मिलते हैं। प्रदेश के मंत्रियों को बहुत कम मौका मिलता है, और ये सराहना की बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहूंगा। कारण यह है कि मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम तो दिल्ली जाते रहते हैं या बड़ी बैठकों होते रहते हैं। अभी बहुत सारे नए चेहरे इसमें हैं जिनको प्रधानमंत्री से मिलने का शायद ही कम मौका मिलता होगा। राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार प्रभार है, कैबिनेट मंत्री है। और 2024 के चुनाव की आप बात कर लें तो 2022 के परिणाम के बाद मिशन चुनाव शुरू हो गया है। उसमें कहीं कोई अंदेशा या कहीं कोई सेकंड थॉट की बात ही नहीं। मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के ग्राम स्तर से मंडल स्तर से लेकर चर्चा को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर, और पिछले अंतिम समय में कुछ चर्चाएं थी कि प्रतिनिधियों से और अधिकारियों के बीच तालमेल या काम की रिपोर्ट को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि कल एक औपचारिक बैठक के साथ में नई चीजों की शुरुआत भी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सबसे प्रमुख चेहरा है भारतीय जनता पार्टी पे, जिसपे सभी भरोसा करते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद। ठीक है मिश्रा जी, आ रही हूँ अभी वापस आपके पास लौट के। मोहम्मद सैफ हमारे साथ जुड़े हुए। जी आवाज आ रही है आपको? जी मनु जी, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। जरा मैं कंचन जी के पास चली जाती हूँ।
इस क्लास के पीछे का मकसद कंचन जी 2024 था, ये तो सभी को साफ दिख रहा है, लेकिन मिनिस्टर्स की क्लास ली गई या उन्हें काम के बारे में बताया गया। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अंदर खाने ये भी चर्चा हुई है कि ज़मीन पर जाकर काम कीजिए, जनता से जुड़े रहिए, वो अच्छा कनेक्शन बनेगा तभी जनता आपके साथ जन समर्थन में आपके आएगी। सवाल ये भी है कि जिस तरह से क्लास ली गई 2024 के लिहाज से ही है या फिर कोई और बात है? पारुल जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ही सहज बात हो गई, जैसा कि आपने बोल दिया कि ये 2024 को लेकर के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारी एक रणनीति है और जो हमारा एक सोचना है, वो केवल इतना ही है कि हमें जनता के लिए बनाया गया है और हमें जनता ने बनाया है, तो हमें जनता की प्रॉब्लम सुनना है, जनता की चीजों को रखना है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, वो हमको करना है कि जनता को ये एहसास हो कि हम उनके लिए बने हुए हैं, कि हम उनकी वजह से हैं, ना कि हम वो नेता हैं जो कि अगर कहीं जा रहे हैं, अगर हमें वोट देना है तो हम उनके सामने आकर के खड़े होते हैं, और अगर हम जीत जाते हैं तो हम काला शीशा चढ़ा करके वहां से निकल जाते हैं जहां जनता को हमारी जरूरत होती है। तो हमें वो काम नहीं कर रहा है। हम वो चाहते हैं कि जनता हमें बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि हम उनसे बहुत दूर है या उनकी परिधि से परे हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनकी हर समस्याओं में उनके साथ रहने का काम करना चाहते हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने दूर नहीं की है, हम उन सारी चीजों को दूर करना चाहते हैं, और हमेशा से ये प्रयास हमने किया है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो। और कभी भी नेता बनने की या फिर हम कभी वीआईपी बनने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऑलरेडी योगी जी के काफी सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जो मिनिस्टर है वो कभी भी अपने एसी में बैठे नहीं रहेंगे जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में बैठे रहे, ना कि वो चुनाव के टाइम पर ही निकल करके बाहर आएंगे क्योंकि उस समय वोट लेने की आवश्यकता होती है। नहीं, हर समय हर टाइम आप फील्ड में होंगे, और किस समय आपको लखनऊ रहना है या किस समय दिल्ली रहना है ये सुनिश्चित हो चुका है। आप किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकते। जब हमारे बड़े नेता जब भूमि पर जाएंगे, जब पृष्ठभूमि पर जाएंगे, जब चीजों को संज्ञान में लेंगे, तो जो हमारे अधिकारी या फिर जो भी छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे नेता, उनको भी कड़े होने की आवश्यकता होगी, और जनता में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें शेष नहीं रह जाएंगी। उनकी प्रॉब्लम्स निपटेंगी, सुलझेंगी, और यही हम चाहते हैं और यही जनता को भी स्वीकार है, और यही इसीलिए हम सब बनते हैं और इसीलिए सरकार होती है। हम तो वही काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पिछले दिनों जो अलग अलग मंडलों में आपके मंत्री पहुंचे थे, मिनिस्टर्स पहुंचे थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको क्यों भेजा गया था जब सब कुछ ओके है? तो सब कुछ ओके होने के बाद भी उसका एक निरीक्षण होता है कि ओके है भी या नहीं है, या फिर कहीं कोई कमी अगर उसमें आ रही है, कहीं कोई किसी को दिक्कत हो रही है, तो उसको ठीक किया जाए। क्या बोल रहे हैं? आपके ही मिनिस्टर्स ने रिपोर्ट में बताया कि सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद अधिकारियों के हटाने की फहरिस्त आ गई थी। नहीं, देखिए, वो एक अपनी प्रक्रिया है कि वो किस तरीके से लिस्ट आई थी या फिर क्या। हाँ, बिल्कुल, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको स्वीकार करना और सुलझाना सरकार का काम है, और यही दायित्व सौंपा गया है सरकार की तरफ से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत है या फिर जनता को इसमें कुछ बुरा लग रहा होगा। ये तो जनता के पक्ष में है। ठीक है, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन सपा को क्या लगता है मैं सपा से जान लेती हूँ। अब यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे, कहा तो इसे डिनर गया, लेकिन क्लास भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 से पहले ये तमाम गतिविधियां राजनीतिक और चुनावी लिहाज से ही देखी जाती हैं। इस पर सपा का क्या स्टैंड है? देखिए, सपा का क्या स्टैंड होना चाहिए, अभी आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से यहाँ सवाल किया क्या 2024 की तैयारी है, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वो 2024 को देख करके कुछ तैयारी नहीं करते हैं, और अगर आप सवाल पूछते तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बस चुनाव में जाने में वैसे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, तो चुनावी मोड में रहते हैं, और अगर कोई सवाल कर रहा है तो जवाब उससे भागने की क्या जरूरत है। क्या चुनावी रणनीति के हिसाब से कार्यक्रम नहीं बनते हैं भारतीय जनता पार्टी? ये सबको मालूम है कि आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी, कुछ ना कुछ शगुफ्ते चुनाव को लेकर के बात चलती रहती है, लेकिन जब धरातल पे काम करने वाली बात आती है, डिलीवर देने की बात आती है, तो केवल गुमराह करने वाले काम किए जाते हैं, उलझुल बयान दिए जाते हैं। उन्हीं से परेशान होकर के आप बताइए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को क्यों हटाया गया? सपा के लोगों ने हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया, और जब डीजीपी को हटाया तो क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है
कि क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे इसीलिए उनको हटाया गया। तो इतने लंबे समय तक बनाया क्यों? और क्या योग्य व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाई योगी सरकार के किसी के महत्वपूर्ण पद पे, डीजीपी पद पे किसी अच्छे व्यक्ति को चयनित करके बनाया जाता, कि उसको हटाया गया तो ये सब बातें करके। तो ये उलझुल बयान देना, पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और ऊर्जा संकट आपके सामने है। 5 साल में अगर काम किया होता तो ऊर्जा का संकट नहीं होता। हमने काम किया इसीलिए उन्होंने मौज उड़ाई उस ऊर्जा के कामों को लेकर के। एक सिंगल यूनिट भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल की सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। जो हमने काम किए तो उसी की मलाई इन्होंने खाने का काम किया। बिजली कानून व्यवस्था पर बात हो गई हो, तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी खेमे में तो चलिए चुनावी चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को क्यों हटाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को बदलना केवल यही एक कारण था कि ये लोग काम नहीं करते थे? स्पष्ट है कि पिछली सरकार ने काम सही किया है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब 2024 में उन्हें सामना करना है, जनता के बीच में जाना है, इसलिए घबराए। वो लगातार कानून व्यवस्था अभी भी ये तैयारियां नहीं है, चिंतन है तो कंचन जी, ये तैयारियां नहीं है, चिंतन है। पोल खुद खोल दी है। पुरानी जो कंप्लेंट्स आई हैं उससे सबक लेते हुए आप लोग चिंतन कर रहे हैं। ये जो डिनर बुलाया था ये चिंतन के लिए बुलाया गया था, यश भारती जी कह रहे हैं। जल्दी से आपका रिप्लाई। देखिए ये एक पार्टी, लौट रही हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है कंचन जी का कनेक्शन हमारे साथ। लौटूंगी जी, कहिए कंचन जी जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। वापस आ रही हूँ, म्यूट तो नहीं है। मैं कंचन जी देख लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास जब तक जावेद अंसारी साहब के पास जा रही हूँ। अंसारी साहब, कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? क्योंकि अगर इसे चुनावी तैयारियां ही कह लीजिए पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो चुनावी तैयारियों में क्या बुराई है? लेकिन सभी को जुट जाना चाहिए चुनावी तैयारियों में, क्यों नहीं? कोई बुराई नहीं है। अरुल जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री ने ली पाठशाला, लेकिन पाठशाला किस चीज की ली? किस तरह आज महंगाई, जो थोक महंगाई दर है वो 15% का आंकड़ा पार कर गई है। 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इन्होंने जो पाठशाला दी है अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, पहली पाठशाला तो यही दी है कि किस तरीके से लोगों का राशन कार्ड छीना जाए। जिसके पास पक्का मकान है उससे राशन कार्ड छीन, पहले रोजगार छीन लिए, अब राशन कार्ड छीन रहे हैं लोग। अभी 2 दिन पहले केंद्र की सरकार ने 72,000 पद खत्म कर दिए हैं रेलवे में। तो ये पाठ पढ़ाने गए थे मोदी जी, किस तरीके से जो 12 लाख पद खाली पड़े उत्तर प्रदेश में, इनको किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। और प्रधानमंत्री की जो शाख है वो जिस तरीके से भ्रमित करते हैं देश को, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को टिप्स देने गए अपने मंत्रियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया जाए। डॉलर का और रुपए का तोल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पेट्रोल का कोई सेक्टर हो आज देश में, सब नेगेटिव में है। लेकिन अगर यही बात अगर विपक्ष उठाता है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। मुझे वो सेक्टर बता दिए जहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हो। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। कंचन जी से, कंचन जी कुछ और ही सिखा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंसारी जी कह रहे हैं। की बात है, वो बेचारे अब क्या ही करेंगे, क्योंकि अब उनके जो नेता हैं, जो आला कमान है, वो तो कुछ सिखा नहीं सकते। तो इसलिए इनको लगता है कि ये सारी चीजें चाहे जहां से लेकर के बोलो, बाकी योगी जी के लिए सारे लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है, उन पर भरोसा करती है और किस प्रकार से उन्होंने जनता के हृदय में अपनी जगह बनाई है। राशन छीन रहे नहीं छीन रहे आप लोगों का, बता दीजिए। राशन छीन रहे नहीं छीन रहे आप लोगों का? आपने तो गरीबों को ही छीन लिया। तो आपको ये तो बात करनी ही चाहिए कि आप राशन देने वाले राशन छीन रहे हो नहीं छीन रहे हो, ये बताइए आप। पहले रोजगार छीने, अब राशन छीन रहे हो। राशन देने वाले राशन नहीं छीनते हैं, रोजगार देने वाले रोजगार नहीं छीनते हैं। जो लोग बोलते हैं और जो लोग उल्टा करते हैं वो कांग्रेस है। तो सर आप इस बात पे आप सरकार में हो, आप राशन छीन रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब लोग परेशान हो गए हैं। रोजगार कैसे छीन सकते हैं जहां पर अनेक आज योजनाएं चल रही हैं रोजगार को लेकर के, आम लोगों को लेकर के, कि 12 लाख पद खाली पड़े हैं, 2,65,000 रेलवे में पद खाली पड़े, 1.25 लाख पद आर्मी में खाली पड़े। आप कह रहे हो रोजगार दे रहे हो, कौन से रोजगार दिया आपने मोदी सरकार ने, मुझे वो बता दीजिए। किसने कहा कि उसमें भरा नहीं जाएगा? किसने कहा कि आपकी जैसी केवल बयान? अरे भर नहीं रहे हो तो भरा कब भरोगे? अमृत काल चल रहा है, अमृत काल आप समझते क्यों नहीं? अमृत काल में भी आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। महंगाई 15% पार कर गई मैडम। वापस आइए, आप समझ रहे हो थोक महंगाई? दर्शकों का समय मत खराब करिए। मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास आ रही हूँ। मनोज मिश्रा जी, मसला ये है कि क्या वाकई ये 2024 का जो ये डिनर था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बढ़िया डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, मंत्री जी बैठे हुए थे। ये वाकई अलग से क्लास तो नहीं दी जा रही थी, पाठशाला तो है, लेकिन क्लास किस किस चीज की दी जा रही थी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इसको दिखाना है, उसको छुपाना है? मिश्रा जी। नहीं, मुझे लगता है पाठशाला का मतलब अनुभव के गुर और चीजों को बताना सिखाना, आगे कैसे करना, ये तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल या पैनल पे जितने सवालात इस विजिट को लेकर उठ रहे हैं या जितने एजेंडे बताए जा रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता होंगे। कारण ये है कि अगर हम क्लास की बात कर लें तो 50 दिन में कोई क्लास नहीं होती है। अगर आपने किसी को नई जिम्मेदारी दी है तो कम से कम 6 महीने साल भर देखना पड़ेगा। जितनी मेरी बात संबंधित अधिकारी या संबंधित नेताओं से हुई है, मोदी जी का लखनऊ विजिट नई सरकार योगी सरकार में बहुत सारे चेहरे भी देकर गए अपने मिनिस्टर्स को। आप सुन तो लीजिए मैडम, बात आप ठीक कह रही, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे चेहरे नए आए हैं जिनको विधानसभा से लेकर के मंत्रिमंडल से लेकर के नैतिक जिम्मेदारी, और जो आपने मुद्दे की बात कही थी कि बड़े जो इनके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो बड़े बड़े मंडलों के प्रभारी और ग्राउंड लेवल के सर्वे चुनाव के बाद और मौजूदा सरकार बनने के बाद करके आए हुए हैं, उन सब पे चर्चा और आगे हमको भविष्य में कैसे बेहतर प्रदर्शन और करना, चूंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चाहे वो दिल्ली चूंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, इनकार भले कोई कुछ करते, लेकिन 80 सीटों का बड़ा मायने होता है। और यूपी 2024-2022 जीतने के बाद बेहतर प्रदर्शन 2017 की सरकार के बाद 22 में और बेहतर प्रदर्शन हो। और जहां तक रही बात ट्रांसफर पोस्टिंग, एक रूटीन प्रक्रिया है चुनाव का। दरअसल इस महीने हुआ था चुनाव का, चाहे जनवरी फरवरी मार्च बात कर ले, अभी और भी ट्रांसफर होंगे, होते रहे, कोई नई पहली बार नहीं हुए। और अधिकारियों को हटाया जाना भी एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है। माफी के साथ आप लोगों से मुझे परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला, जिसमें तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या सीखा, आगे क्या वो 50 दिन में करके देते हैं, या फिर क्या सीखा उन्होंने जो वो धरातल पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तमाम सवाल हैं जो वक्त के साथ पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस क्लास को लेकर चर्चा पड़ी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।